everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education। कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। और अभी जो हम कर रहे हैं वो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार वो प्री बोर्ड्स में रेगुलरली आता ही है। अब इस टॉपिक को आराम से अच्छे से समझिएगा, इसकी फॉर्मेलिटीज देखिएगा, बिकॉज अगर एक भी फॉर्मेलिटी मिस हुई तो टीचर और एग्जामिनर वहीं पे हाफ नंबर तो काट ही लेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखो। इस जो मैं भी टॉपिक कराने वाला हूँ उसके अलग अलग वैरायटी सीखो और इसको इतना पक्का कर लो कि अगर ये पेपर में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली ये चीज आती ही होगी। हम कर क्या रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं। अभी के लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास प्रूव दैट √2 इज इरैशनल नंबर। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है दैट √2 एक इरैशनल नंबर है। ये मुझे प्रूफ करने को कह रहे हैं। अब प्रूफ करेंगे कैसे? यहां पे हम प्रूफ कर रहे हैं यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ये मेथड कहता क्या है? ये मेथड कहता है दैट मुझे जो प्रूफ करना होगा मैं उसके जस्ट ऑपोजिट अपनी क्वेश्चन को एज्यूम कर लूंगा और फिर जब वो चीज नहीं हो पाएगी प्रूफ, तो मैं कह सकता हूं दैट जो मैंने एज्यूम किया था क्योंकि वो गलत प्रूव हो रहा है, सो इसका ऑपोजिट ट्रू है। मतलब कि अगर मुझे प्रूव करना है कि एक सड़क बिल्कुल सीधी है तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो सड़क सीधी नहीं है, वो सड़क गोल है, इस सर्कुलर पाथ है। जब मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि वो सर्कुलर पाथ है तो मैं कह सकता हूं, मैं कंफर्म कर लूंगा दैट वो सड़क बिल्कुल सीधी है। ये मेथड है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरैशनल नंबर। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कर रहे हैं, मुझे प्रूव करना है इरैशनल, तो इरैशनल का ऑपोजिट क्या होता है? इरैशनल का ऑपोजिट होता है रैशनल। सो हम एज्यूम या लेट करेंगे दैट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज √2 वो एक रैशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? आई विल से दैट लेट्स assume that √2 is a rational number। मैंने क्या assume कर लिया? मैंने assume करा, मैंने let करा that √2 जो मेरा है वो मेरा एक rational number है। अब rational number का मतलब क्या है? This implies कि मैं √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे जो q है वो मेरा है नॉन जीरो, q मेरा जीरो नहीं है। एंड मैं कह रहा हूं दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं दैट p एंड q मेरे इंटीजर्स हैं एंड को-प्राइम है। इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, को-प्राइम का मतलब क्या है? मतलब कि ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो मैंने क्या किया? मैंने लेट किया, एज्यूम किया कि √2 मेरा एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है मतलब मैं उसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। सो √2 इज इक्वल टू p/q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स वेयर दे आर आल्सो को-प्राइम नंबर्स। अब अगर आगे चलें, मेरे पास है √2 इज इक्वल टू p/q। अब कई स्कूल्स में यहाँ पे p/q की जगह a/b भी होगा। सो कंफ्यूज नहीं होना, p/q लिखूं, a/b लिखूं, x/y लिखूं, दो सब का सब मेरे एक बराबर है। सो मेरे पास आ गया √2 इज इक्वल टू p/q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड्स को एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। मेरे पास क्या आएगा? √2² इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर। मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल टू p²/q²। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आता हूं। मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट p² इज इक्वल टू 2q²। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया p² इज इक्वल टू 2q²। अब अगर मैं p² लिख रहा हूं 2q² तो इसका मतलब बहुत नॉर्मल सा है दैट 2 p का एक फैक्टर है, दैट इज p² इज डिविजिबल बाय 2।
मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है दैट 2 इसका फैक्टर है और p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो हमने 9th में एक चीज सीखी हुई है दैट अगर एक नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो जो जिसका मैं स्क्वायर ले रहा हूं वो नंबर खुद भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b, तो किसका स्क्वायर है? a का स्क्वायर है, तो a भी b से डिविजिबल होगा। तो यहां पे क्या है? यहां पे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा p भी, दिस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। Hence 2 is a factor of p। मैंने क्या लिख दिया? मैं कह रहा हूं कि क्योंकि p is divisible by 2, I can say that 2 is a factor of p। So let p is equal to 2a। क्योंकि 2 is a factor of p, तो मैं कह सकता हूं कि p किस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं? मैं p को लिख सकता हूं in the form of 2a। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां डालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब ये कुछ हद तक मेरा वापस इस फॉर्म में आ गया। सो आई कैन से दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल by 2। This implies that q is also divisible by 2। That 2 is q is also divisible by 2। So this implies 2 is a factor of q। मैं ये कह रहा हूं that 2 is a factor of q। अभी मेरे को यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि दैट 2p का भी फैक्टर है और 2q का भी फैक्टर है। लेकिन जब हमने एज्यूम किया था दैट √2 रैशनल नंबर है तो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, जो स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है, दैट p and q are integers and are co-prime। p और q मेरे इंटीजर्स हैं and are को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब मैंने बताया था जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन p और q में एक फैक्टर निकल के आ गया है which is 2। Therefore p and q have a common factor that is 2। This implies p and q are not co-primes। कि मतलब p और q मेरे co-prime नहीं है। This contradicts my assumption। This contradicts my assumption। मेरी assumption क्या थी कि √2 रैशनल है। अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो रिजल्ट का निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट √2 is an irrational number। और इसी के साथ हमने प्रूफ कर दिया दैट √2 एक इरैशनल नंबर है। क्या किया एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। समझना जरूरी है कि कैसे कर रहे हैं, वरना उसके बिना हमारा ये कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा जो हम नहीं चाह रहे, बिकॉज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आता ही आता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 इज इरैशनल नंबर। हमने क्या किया? हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, मतलब हमें जो प्रूफ करना है हम उसके ऑपोजिट चलेंगे। तो हम कह रहे हैं दैट लेट्स अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज √2 is equal to p by q। मैं उसको लिख सकता हूं in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers and are co-prime। p and q मेरे इंटीजर्स भी हैं and co-prime भी। co-prime मतलब ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सो अगर मेरे पास √2 is equal to p by q था, मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया, मेरे पास आ गया 2 is equal to p square upon q square। अगर q square को इधर ले आया मेरे पास आ रहा है p square is equal to 2 square। अगर मैं p square को 2 square के फॉर्म में लिख सकता हूं
मतलब ये कि p स्क्वायर मेरा 2 से डिविजिबल है, 2p स्क्वायर का एक फैक्टर है। दिस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर मेरा 2 से डिविजिबल है तो आई कैन से दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। Hence 2 is a factor of p. As 2 is a factor of p, तो मैंने कह दिया that let p is equal to 2a। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे p square is equal to 2q square की जगह पे p की वैल्यू डाल दूं 2a, तो मेरे पास आ रहा है 4a square is equal to 2q square। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 2a square is equal to q square। वापस कुछ इस तरीके का पार्ट आ गया मेरे पास। इसका मतलब है कि q स्क्वायर मेरा 2 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज दैट q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। हमने स्टार्टिंग में लिया था दैट p एंड q आर को-प्राइम, लेकिन हम यहां देख रहे हैं दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ q आल्सो। दिस देयरफॉर p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। दिस इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को-प्राइम। ये हमारी assumption को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है और हम एज्यूम कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं that √2 is an irrational number। I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, बिकॉज डायरेक्ट 4 to 5 मार्क्स का आता है और अगर एक बार समझ लिया तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हल्की सी वैरायटी क्या आ सकती है कि √2 की जगह √3, √5, √7 दे दें। उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां √2 लिखा है वहां वहां √3, √5, √7 जो भी क्वेश्चन में हुआ वो लिख देंगे। वहां पे भी सेम ऐसे ही दिखाना दैट p एंड q में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो वो मेरी कॉन्ट्रडिक्ट करेगी assumption और मैं कह सकता हूं दैट जो मेरा गिवन नंबर है वो मेरा है एक इरैशनल नंबर। अब इसी में हल्का सा एक और क्वेश्चन हटके आ सकता है कि प्रूव करो, अगर यहाँ पे था √2 तो प्रूव करो 5 प्लस √2 इरैशनल है, या फिर प्रूव करो 5 प्लस 3 √2 इरैशनल है। उसको कैसे करेंगे एक बार जल्दी से ये भी देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है दैट प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5, प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 is an irrational number। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही रहेगा। So let's assume that 3 plus 2 √5 is a rational number। हमने क्या लेट कर लिया, हमने assume कर लिया that 3 plus 2 √5 एक rational number है। This implies 3 plus 2 √5 is equal to p by q। I repeat, इसकी जगह आप a upon b भी दे सकते हैं। So 3 plus 2 √5 is equal to p by q। q is not equal to 0 where p and q are integers। p and q क्या है, p and q मेरे integers हैं and co-prime है। I repeat, मैंने अब तक क्या किया, 3 plus 2 √5 को रैशनल नंबर एज्यूम किया है। So I can write 3 plus 2 √5 in the form of p by q, जहां q मेरा not equal to 0 है and I am saying that p and q integers हैं and co-prime भी हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे इसमें वैरायटी ये है दैट यहाँ पे या तो ये आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं या डायरेक्ट 5। अब जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है 3 मार्क्स का। एक बार वो खत्म करते हैं और फिर सीखते हैं अगर 5 मार्क्स में आया तो हल्का सा एक्स्ट्रा काम क्या करना है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 plus 2 √5 को ले लिया p by q। अब आपका काम, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दैट जो भी नंबर रूट के अंदर है, जैसे यहाँ पे है √5, तो इसको एक तरफ रखो और बाकी सबको ले जाओ दूसरी तरफ। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहले आएगा 2 √5 is equal to p by q minus 3। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ गया 2 √5 is equal to p minus 3q upon q। इसके बाद क्या आएगा, √5 is equal to p minus 3q upon 2q। 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, मेरे पास आ गया p minus 3q upon 2q। इसके बाद हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। स्टेटमेंट क्या है, that as p and q are integers, this implies that p minus 3q upon 2q जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड पे है, this is a rational number।
क्या है ये मेरे पास रैशनल नंबर है जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ गया, बिकॉज p एंड q भी मेरे इंटीजर्स हैं एंड -3 और 2 भी मेरे इंटीजर्स हैं। सो आई कैन से दैट p - 3q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर के इज इक्वल टू एक नंबर है तो हमारा कंक्लूजन तो ये निकलता है दैट ये भी एक रैशनल नंबर है। सो दिस इंप्लाइज √5 is also a rational number। हमने कंक्लूड तो कर लिया दैट √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है दैट √5 एक इरैशनल नंबर है। सो दिस contradicts the fact that √5 is irrational number। हमने अभी कंक्लूड किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दैट √5 तो एक इरैशनल नंबर है। Hence this contradicts our assumption that, हमारी assumption क्या थी कि जो नंबर है which is 3 plus 2√5 is a rational number। Hence this contradicts our assumption that 3 plus 2√5 is a rational number। Therefore 3 plus 2√5 is an irrational number। अब हमने ये क्वेश्चन कैसे किया? ये क्वेश्चन हमने सिर्फ ये किया दैट हमने यहाँ पे लिया दैट p एंड q मेरे इंटीजर्स हैं और 3 plus 2√5 को हमने इज इक्वल टू कर दिया p by q के। अब √5 को हमने एक तरफ रखा और बाकी सब ले गए दूसरी तरफ। मेरे पास आ गया √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन tq, क्योंकि p और q भी मेरे इंटीजर्स हैं। सो आई कैन से दैट जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे आया है दैट इज p - 3q अपॉन 2q is a rational number। अब इसके इक्वल क्या है? इसके इक्वल है मेरा √5। So I can say that √5 is also a rational number। But ये मेरे इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √5 एक irrational नंबर है। Hence I can conclude that जो मेरे पास नंबर था वो है मेरा एक irrational नंबर। पहले के कंपैरिजन में काफी इजी और काफी छोटा काम है। ये तब है जब आपको एक क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स का है। What if यही क्वेश्चन जहां पे प्लस या माइनस है ये मेरा आ जाए 5 मार्क्स का, तब हमें सिर्फ एक एडिशनल काम करना है दैट जो मेरे पास यहाँ नंबर रूट में दिया है पहले मैं इसको इस नंबर को इस इकलौते नंबर को इरैशनल प्रूफ करूंगा उस तरीके से जो अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले किया था जहां हम √2 को इरैशनल प्रूफ कर रहे थे। सो अगर ये क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का तो पहले सिर्फ √5 को रैशनल प्रूफ कीजिए और फिर ये सारा काम करके प्रूफ करो दैट 3 plus 2√5 is a rational number। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था। अगर एक क्वेश्चन कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइंड कीजिए, पूरा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया, हिट द लाइक बटन। For more such videos, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.